नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश फैक्टेशन में। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक तथ्य, कुछ सीखने को। जैसे इस चैनल पर हम बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ, जानकारी भरे वीडियो और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ताकि बच्चे सीखते सीखते हंसे और सोचें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। ये दुनिया क्या है कि भी ऐसा ही एक सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। दुनिया हमारे आसपास की दृश्यमान दुनिया है, लेकिन वहीं यह हमारे अंदर की भावनाओं, विचारों और सच्चाइयों का भी प्रतिबिंब है। एक दुनिया क्या है? दुनिया का सीधा अर्थ है पृथ्वी या वह जगह जहां हम रहते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो दुनिया बहुत कुछ है। यह लोगों के विचारों, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, ताकत, प्यार, घृणा, उम्मीदों और निराशाओं का समूह है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, खुशी, सफलता, प्यार, सम्मान, धन, ज्ञान या फिर सच्चाई। दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें लाखों लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समझदारी, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक व्यक्ति के लिए जो ठीक है वही किसी दूसरे के लिए गलत हो सकता है। इसलिए दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है। दो, दुनिया कैसी है? दुनिया बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी। एक तरफ तो यह बहुत तेजी से बदल रही है, तकनीक, संचार, विचार, ज्ञान, सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यह अभी भी अन्याय, झूठ, हिंसा और भेदभाव से भरी पड़ी है। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों ही हैं। कहीं प्यार मिलता है तो कहीं धोखा, कहीं सच्चाई की जीत होती है तो कहीं झूठ भी जीत जाता है। दुनिया की सच्चाई यह है कि यहाँ सब कुछ स्थिर नहीं रहता। सब कुछ बदलता रहता है, लोग, समय, स्थितियां। तीन, दुनिया कैसे चलती है? दुनिया बहुत सारे नियमों और व्यवस्थाओं पर चलती है। कानून, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सभी दुनिया को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत व्यक्ति की होती है, क्योंकि दुनिया में हर काम व्यक्ति करता है। इंसान के बिना दुनिया अधूरी है। लेकिन दुनिया की वास्तविकता यह है कि यहाँ ज्यादातर लोग स्वार्थी हैं। वे अपने हित में सोचते हैं। कभी कभी यह स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकता। इसी से दुनिया में लड़ाइयाँ, झगड़े, असमानता और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चार, दुनिया को कैसे समझा जाए? दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी है सच्चाई को खोजना। दुनिया के बाहरी रूप को न देखकर उसके भीतर की बातों को समझना। जैसे कि क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्या उनके पीछे कोई डर, इच्छा या अहंकार है? क्या वे सच में खुश हैं या नहीं? दुनिया को समझने के लिए एक व्यक्ति को सहानुभूति, समझदारी और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरों के जूतों में खुद को डालकर सोचें तो दुनिया थोड़ी आसान लगने लगती है। पांच, दुनिया में क्या महत्वपूर्ण है? दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसान। इंसान के बिना दुनिया की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान अपने विचारों, कर्मों, भावनाओं और व्यवहारों से दुनिया को आकार देता है। इसके अलावा दुनिया में प्यार, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, सहयोग और सहानुभूति जैसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चीजें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग इन चीजों को भूल चुके हैं। वे धन, प्रसिद्धि, सत्ता और स्थिति के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ क्षणिक है।
केवल वही चीजें बचती हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। 6. दुनिया में सफलता क्या है? आमतौर पर लोग सफलता का मतलब पैसा, पद, प्रसिद्धि या शिक्षा से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक व्यक्ति के अंदर की खुशी है। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं, अपने कर्मों से संतुष्ट हैं, अपने रास्ते से संतुष्ट हैं, तो आप सफल हैं। दुनिया कई बार हमें यह बताने की कोशिश करती है कि हम कैसे रहें, क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अपने अनुसार जीना चाहिए। दुनिया की बातों को अनदेखा करके नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनकर। 7. दुनिया में खुश रहना कैसे संभव है? खुश रहना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी खुशी को छीन लेता है। लेकिन खुश रहना एक चुनौती है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं। खुश रहने के लिए सकारात्मक सोचें। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। दूसरों के साथ नेकी से बर्ताव करें। अपने कर्मों से संतुष्ट रहें। अपने अस्तित्व को स्वीकार करें। जब आप अपने अंदर की शांति ढूंढ लेंगे, तब दुनिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। 8. दुनिया के प्रति हमारा क्या दायित्व है? हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम दुनिया में कुछ अच्छा छोड़कर जाएं। हमें अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, झूठ और हिंसा से दूर रहना चाहिए, और प्यार और दया का प्रसार करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हम दुनिया का हिस्सा हैं। हमारे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभाव डालते हैं। 9. दुनिया के साथ अपना संबंध कैसे बनाएं? दुनिया के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए हमें अपने अंदर का संघर्ष समाप्त करना होगा। हमें अपने डर, गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार को समझना होगा। एक संतुलित व्यक्ति ही दुनिया के साथ संतुलित संबंध बना सकता है। जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है, वही दूसरों से भी सही तरीके से जुड़ सकता है। 10. दुनिया में बदलाव कैसे लाया जा सकता है? दुनिया में बदलाव तभी आएगा जब हम खुद से शुरुआत करेंगे। हमें अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों में बदलाव लाना होगा। एक छोटे से काम से भी बड़ा असर पड़ सकता है। एक प्यारा शब्द, एक सहानुभूति भरा दृष्टिकोण, एक सच्चा विचार, ये सब कुछ दुनिया को बदलने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, ये दुनिया क्या है? यह सवाल हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया एक विशाल, जटिल और सुंदर स्थान है, जहां अच्छा बुरा, सच झूठ, प्यार नफरत सब कुछ मौजूद है। लेकिन यदि हम खुद से शुरुआत करें, तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दुनिया न तो हमें बदल सकती है, न ही हम उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, और वही वास्तविक बदलाव है। Change yourself and the world will change for you.